आइए आज की क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम टॉपिक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है? मोस्टली क्या है कि ये क्लास 12th का 4th चैप्टर है, उसमें ये टॉपिक है और बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर क्या होता है कि जनरली क्या होता है कि जो भी ह्यूमन है तो ह्यूमन में क्रोमोसोम जो होते हैं वो 46 हैं। 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। अब ये 46 क्रोमोसोम्स अगर होंगे तो उसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो होगा वो नॉर्मल रहेगा। और अगर मान लीजिए कि ये क्रोमोसोम्स बढ़ जाए या घट जाए, उनकी संख्या जो है कम हो जाए या अधिक हो जाए, तो क्रोमोसोम्स की जो संख्या घटती या बढ़ती है इसी को हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। और क्रोमोसोमल डिसऑर्डर में ये जो 12th क्लास है इसमें 3 तरह के क्रोमोसोमल डिसऑर्डर इसमें दिए गए हैं। एक है डाउन सिंड्रोम, क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। तो यहां पर ये 3 तरह की जो भी सिंड्रोम हैं, ये सिंड्रोम क्यों होते हैं? क्योंकि उनके जो भी पर्सन होंगे उनके क्रोमोसोम्स जो होंगे वो 46 नहीं होंगे, या तो क्रोमोसोम घट जाएगा या बढ़ जाएगा। तो यहां पर हम डाउन सिंड्रोम की बात करें तो डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, आज हम केवल डाउन सिंड्रोम की ही बात करेंगे, शेष ये अगले वीडियो में देंगे। तो हम आपको केवल डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं। डाउन सिंड्रोम में क्या होता है कि हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो ये 23 पेयर बोल सकते हैं। तो इसमें से भी क्या होता है कि ऑटोसोम्स होते हैं और सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। तो इसमें 46 44 तो होते हैं ऑटोसोम्स, और 1 पेयर 2 क्रोमोसोम होते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम होते हैं। यहां पर जो डाउन सिंड्रोम है ये ऑटोसोमल है। ऑटोसोम्स के जो 44 क्रोमोसोम्स होते हैं, इनमें क्या होता है कि एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, यानी डाउन सिंड्रोम वाला जो भी व्यक्ति होगा उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या हो जाएगी 47। वैसे तो नाम डाउन सिंड्रोम है, तो बच्चे क्या करते हैं कि डाउन से अपना जो है अर्थ लगाते हुए क्या करते हैं, क्रोमोसोम कम करके वहां 45 बता देते हैं, ये उनकी गलती करते हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, एक क्रोमोसोम बढ़ रहा है, और वो भी कौन सा बढ़ रहा है? ऑटोसोम्स में। ऑटोसोम्स में क्या होता है कि 22 पेयर होते हैं ऑटोसोम्स। तो 22 पेयर में जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट पेयर है तो फर्स्ट पेयर में 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, अगला है तो उसमें भी 2 क्रोमोसोम होने चाहिए, थर्ड वाला पेयर है तो उसमें भी 2 होने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि 21 पेयर जो होता है, 21 पेयर में 2 क्रोमोसोम की जगह 3 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है। 21 पेयर में होना चाहिए 2 क्रोमोसोम, लेकिन हो गए 3 क्रोमोसोम। तो ये जो ट्राइसोमी हुई है, ये क्रोमोसोम बढ़ गया है, इसकी वजह से व्यक्ति को डाउन सिंड्रोम हो गया है। अब हम बात करते हैं डाउन सिंड्रोम के कुछ सिम्टम्स की। तो डाउन सिंड्रोम के जो सिम्टम्स हैं उसमें क्या होता है कि जो भी बच्चा जन्म लेता है और उसमें जब डाउन सिंड्रोम होगा तो उसकी जैसे कि लिप्स हैं तो लिप्स का जो है साइज अलग तरह का होगा, लिप्स में बड़े भी होठ हो सकते हैं, जीभ है, जीभ भारी होगी उसकी, थिक। उसके साथ साथ माउथ, उसका जनरली क्या होता है कि माउथ बंद हो जाता है, लेकिन ये डाउन सिंड्रोम वाले बच्चों का जो है माउथ खुला रहता है। इसके साथ साथ आईज जो है, आईज छोटी छोटी आईज होंगी और आईज जो है थोड़ी दूर दूर होंगी। कान है तो कानों का साइज जो है वो भी छोटा होता है। और कहने का मतलब एबनॉर्मल बेबी होगा। तो इसमें जैसे कि अपना हेड है तो हेड का जो साइज है वो थोड़ा छोटा होगा, गोल गोल सा होगा।
आईब्रो नॉर्मल नहीं होंगी। तो इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम, तो डाउन सिंड्रोम में इस तरह के मतलब कैरेक्टर्स जो है जनरेट हो जाते हैं। तो जिससे वो जो बेबी है वो एकदम नॉर्मल बेबी की तरह नहीं होता है, उसका जो मेंटल डेवलपमेंट है वो भी ठीक से नहीं होता है, वो मंद बुद्धि का होगा। तो इस तरह से ये डाउन सिंड्रोम है। और डाउन सिंड्रोम का नाम भी जो डाउन सिंड्रोम पड़ा है एक साइंटिस्ट के नाम पर पड़ा है। वो साइंटिस्ट थे लिंगडेन डाउन, जॉन लिंगडेन डाउन। तो उनके नाम से इसका नाम रखा गया है डाउन सिंड्रोम, कि उन्होंने सबसे पहले इस पर अपना जो है रिसर्च किया, इसके बारे में बताया, तो इनके उनके नाम पर भी इसका नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया। थैंक यू। तो आज के लिए इतना ही है। अगली वीडियो जो है बनाएंगे, उसमें बचे हुए जो भी क्लाइनेफेल्टर हैं और टर्नर सिंड्रोम में उनकी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। थैंक यू।